आपका प्रिय शिक्षक धर्मेंद्र सर के YouTube चैनल बेसिक एजुपी सर में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। लिखल है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ को कैसे दिखाते हैं? ई से। ई बराबर कितना देवल है? 8 वोल्ट। एने वाला जीरो का वैल्यू नहीं होता है ना। अब देखिए आगे लिखल है कि एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 0.5। तो यहाँ लिख देंगे कि 0.5 ओम है। इज बीइंग चार्ज्ड बाय डीसी। देखो यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया है, एक बैटरी है, ठीक ना, जो 120 वोल्ट के है। कितना के है? 120 वोल्ट के एक बैटरी है। सुनो इधर देखो, इधर 120 वोल्ट के एक बैटरी है और एगो बैटरी का स्टोरेज जो है इतना है, मतलब 2 बैटरी है। एगो बैटरी 120 वोल्ट के आ एगो कितना के है पता नहीं है, ठीक ना, कितना के पता नहीं है। लेकिन ई वाला 120 वोल्टवा जो है वो चार्ज कर रहा है इसको। अब एकर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देवल है कितना? 8। कितना देवल है? 8। तो याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर देखो, सुनो इधर, एक मान लो कि बैटरी इस प्रकार से हम जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, ठीक ना, मान लीजिए कि ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, ये बैटरी है, ठीक ना। अब इस बैटरी के पास जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिए। अब इसको क्या किया जा रहा है? चार्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चार्ज। सुनो इधर 2 बैटरी है, एगो ई बैटरी है, एगो ई बैटरी है। अब दोनों को जोड़ दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ क्लोज करेंगे तो ई है 120 वोल्ट। अब एकर जो है टर्मिनल ई, एकर ई जो है दिया गया कितना? 8 दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? कितना? 0.5 ओम है, ठीक ना, 5 ओम है दिया गया। अब आगे बोल रहा है अब इसको चार्ज किया जा रहा है। एक रखा किया जाएगा, ये बैटरिया कम पावर के है, अभी क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा पावर वाला चार्ज करेगा ना, इसको करेगा। और जैसे ही यहाँ क्लोज करेंगे तो करेंट जाना इसे चालू हो जाएगा और इसको चार्ज करना क्या कर देगा? चालू कर देगा। तो इस कंडीशन में जो है, ठीक ना, सुनो इधर, इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है E प्लस का होता है IR। ये फार्मूला होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। जब चार्ज होता है तब, जब चार्ज होगा ना तो यह फार्मूला, ठीक। और जब चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज होगा, तो ई वाला जो है यहाँ आ जाएगा और ई वाला कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाता है। इस बात को याद रखना है। अब अगला नंबर, अगला देखिए इधर इतना बीइंग अ चार्ज इतना भी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर। एक देखो सीरीज में एगो रजिस्टर लगाया गया है, एकरे में एगो सीरीज में रजिस्टर कितना ओम के, देख लो, सुनो इधर, अलग से एगो रजिस्टर लगाया गया है, अलग से। तो अलग से लगाया गया है तो उसको बड़का आर कितना ओम के है? ये इतना ओम के है, ठीक ना। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, माने टर्मिनल वोल्टेज निकालना ड्यूरिंग का चीज? चार्जिंग, माने चार्ज होने के दौरान ये फार्मूला है। अब बताइए एकरा में, सुन लो इधर, सुनो इधर देखो, एकर ई का मान तो देवल है ना। अब हमको ई निकालना है, आई के मान देवल है नहीं, आई के मान निकालना पड़ेगा। आर के मान देवल है ना, देखो देवल है, आई के मान निकालना होगा। तो कैसे लिखेंगे? देखो आर बराबर, देखिए बड़का आर देवल है इतना। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई बराबर, हम लोग ओम के नियम वाला फार्मूला जानते हैं। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर V बटा आर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कै गो रेजिस्टेंस है? 2 गो। अब यहाँ देखिए ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल के काम करता है, लेकिन एकरा में से ही घटाना पड़ेगा। मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा फार्मूला से, देखो इधर ऐसे लिखना पड़ेगा, 120 में से कितना घटाना होगा? 80। और नीचे लिखा ई वाला रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है, ठीक। सुनो इधर, इसको, अरे हाँ 8 है ना, 8 है, ठीक। ये 8 अभी क्या हो जाएगा? वोल्ट का है ये, वोल्ट। अब एकरा जोड़ेंगे तब 15 प्लस 15.5
और 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। आई का मान देखो निकलेगा टोटल करंट, इस सर्किट में कितना टोटल करंट होगा, तो एकरा घटाएंगे कितना बचेगा 112। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, और इक्के बार में कटेगा 16 पचे 80, 16 छः 96 और 16 सते 112, 7 बार में, ठीक ना। तो 7 एम्पियर का हो जाएगा, इस टोटल ऑल ओवर में करंट फ्लो करेगा। तो इसको देखो ये निकालने का टेक्निक है, ये क्या है निकालने का टेक्निक। अब बताइए आई निकल गया ना, तो अब लिखेंगे यहीं पर ऐसे नाउ, ठीक। V बराबर का लिखेंगे E प्लस का लिखेंगे IR, V बराबर E का मान 8 प्लस I के मान कितना 7, R के मान 0.5, V बराबर 8। अब ये दुइयों के गुना करेंगे 7 पचे 35, अब यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, ठीक लिखे है ना 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 3 11। अब इतना वोल्ट हो गया, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इतना, ठीक ना। ये देखो निकाल दिए, ये हो गया क्या चीज़ कंप्लीट। अब एग्जाम में आ सकता है सवाल, ठीक ना, एग्जाम में आ सकता है। और कै नंबर के आएगा, तो 2 नंबर के आएगा, ठीक ना, 3 नंबर के नहीं आएगा, 2 नंबर के आएगा। तो इस बात को याद रखना है, या तो अब जस्ट उल्टा हो जाता है। अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब ये सवाल देखो, ये सवाल में देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको देखना है। लिखल है कि द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, और ये नंबर लिखल है कि नंबर्स ऑफ डेंसिटी को कहाँ से दिखाते हैं n से। नंबर्स ऑफ डेंसिटी को कहाँ से दिखाते हैं अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n से दिखाते हैं। इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल, देखो यहाँ देवल है, देखो डेंसिटी कितना देवल है, डेंसिटी मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब है कि नहीं, कितना देवल है 8.5 गुने 10 के पावर कितना 28, और पर मीटर क्यूब है। देखो n का मान आगे लिखल है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन। देखो हाउ लॉन्ग, ये वर्ड समझना है। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना समय के बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग डज इलेक्ट्रॉन का मतलब जो होता है यहाँ पर टाइम होता है। क्या होता है टाइम। देखो फिर से समझा रहे हैं, यहाँ पर हाउ लॉन्ग डज जो बोल दिया है, इसका मतलब जो है आप लोग को क्या निकालना है टाइम निकालना है, इस बात को याद रखना है। अगला नंबर टेक टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करता है, कौन ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन होगा ना। फ्रॉम एंड मतलब एंड ऑफ ए वायर, मतलब एक तार के छोर से क्या करता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, ठीक ना। और तार का लंबाई कितना दिया है, देखो एल, लॉन्ग लिखल है ना 3 मीटर, होने वाला 0 का वैल्यू नहीं, तार का लंबाई है और उसके एक छोर से जो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है इट्स अदर एंड, मतलब दूसरे एंड तक। मतलब ये को मान लो कि तार है, अगर एक छोर से इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा है कहाँ तक, दूसरे छोर तक, ठीक। और तार की लंबाई कितना है 3 मीटर, ठीक ना। आगे लिखल है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब एरिया का निकालना है, एरिया बात समझ है ना। इसका एरिया देखो देवल है, ये देखो ऐसे भी मीटर स्क्वायर लिखल है, एरिया कितना है 2 गुने 10 के पावर कितना -6 हो गया ना। देखो 0 नहीं लिखेंगे, अगर कोई अंक आ जाता ना तो लिखा जाता 0 का वैल्यू, ठीक। स्क्वायर एंड इट्स कैरिंग अ करेंट ऑफ, इका देवल है बताओ करेंट, एम्पियर है मतलब करेंट कितना एम्पियर 3 एम्पियर। हम लोग के टाइम निकालना है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है ना, तो कौन सा वेलोसिटी आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा ना। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एनी नहीं, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज़, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है टाइम। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के जगह पर कौन सा वेलोसिटी लिखेंगे
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक ना। VD लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, वह डिस्टेंस। ये कितना दिया है 3, तो ऐसे लिख दे रहे हैं, फार्मूला बना दे रहे हैं L। और टाइम को क्या बोलेंगे, TA बोलेंगे। और यहाँ से T बराबर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा L। अब VD नीचे लिखा जाएगा इसे। अब देखो इधर, अब देखना इधर, T बराबर VD का मान देवल है, VD का मान देखो देवल है यहाँ पर, L तो देवल है लेकिन VD का मान है नहीं। तो एक फार्मूला बताए थे, देखो यही सब फार्मूला लगाना है। रिलेशन करेंट देखो देवल है, और करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन वाला फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, I बराबर क्या होता है NEA/VD। तो VD बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I NEA, इन हो जाएगा। तो ये देखो VD के जगह पर क्या हो जाएगा I, और क्या हो जाएगा NEA, ई फार्मूला हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि फार्मूला ई होता है। बात समझ कि नहीं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, तो ये फार्मूला होता है, या गलत लिखा गया था ऐसे। अब देखो इसको सहिहार लेंगे, तो सहिहारेंगे तो कहाँ जाएगा L, और गुने NE कहाँ हो जाएगा ऊपर, और I कहाँ आ जाएगा नीचे। तो अब ऐसे लिखेंगे T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर L NEA, और फिर क्या हो जाएगा I। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो सबका वैल्यू, L का मान दे वाला, N का मान, E का मान, A का मान, I का मान सब पता हो गया। L का मान कितना है 3, N का मान इतना गुने 10 के पावर 28, और E के मान 1.6 गुने 10 के पावर 19 है ना। अब A का मान यही है, और Y का मान कितना 3, और 3 से 3 खत्म हो गया ना। T बराबर देखो, अब यहाँ से इसे उड़ाएंगे, अब यहाँ से उड़ाएंगे तो ये नीचे कितना हो जाएगा 100 हो गया ना। अब गुना कर लेंगे, देखो नहीं, एकरा ऊपर ले जाके कम करेंगे, ठीक ना, उस सुविधा है। 50 आ जाएगा तो फिर और काटने में दिक्कत हो जाएगा। अब 16 से एकरा में 16 पचे, देखो 16 पचे 80, और 16 8, 16 8 कितना हो जाएगा 126 होता है ना। 16 8 8 6 48, और फिर 8, अब कितना हो जाएगा 8 4 12, 128 हो जाएगा ना। तो यानी कि 16 8 128, अब 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, तो मैंने 132 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब देखो ये 2 है, ये है, तो 2 से लान देंगे। अभी देखिए 10 के पावर 28 में से 19 घटाएंगे, नहीं 19 और 6 कितना हो जाएगा 19 6 25, तो माइनस में 25 और प्लस में 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। अब बट्टा में कितना हो गया 100, और T बराबर, ठीक ना, 1 से 0 खत्म हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब इसको गुना कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 64, अब गुने और ये ऊपरे जाएगा, जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो गया, अरे एगो घट जाएगा ना, देखो 1 है ना 2 हो जाएगा। अभी का में लिखेंगे सेकेंड में लिखेंगे, ठीक ना। T बराबर दे दिया 27 और 2, अब यहाँ क्या 0 ऐसे बैठा कर दे दिया। अब बताओ इसको तो लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, यहाँ दशमलव बैठाना है तो कैसे लिखते हैं 2.2, और फिर गुने 10 के पावर कितना लिखाएगा 4। बताओ ऐसा का नहीं सिखाए हैं दशमलव बैठाने के लिए, कि अब मान लो कि ऐसे लिखल रहेगा, यहाँ बैठाना तो इन्हें कै गो अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5 बताए ना। तो ये देखो दशमलव यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 10 के पावर 4 है, इतना सेकेंड आंसर। हल करो, इसको हल करेंगे ना, देखो इसको हल करेंगे तो यही वाला आएगा।